बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 654 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि सिस्टर किंगचन को देखकर गू सेंटोंग जूफेन से पूछता है, डैड ये लेजेंडरी फेरी कौन है। और गू सेंटोंग को किंगचन के सामने पिघलता हुआ देखकर जूफेन सोचता है किंगचन की ब्यूटी को कोई भी रेजिस्ट नहीं कर सकता और गू सेंटोंग भी नहीं। और फिर जूफेन किंगचन को गू सेंटोंग से इंट्रोड्यूस करवाता है और वो बोलता है, यंग सांजी ये मेरी वाइफ है और अब से ये तुम्हारी मदर रहेगी। और जूफेन की बात सुनकर सिस्टर किंगचन शर्माने लगती है, जिस पर गू सेंटोंग बोलता है, मॉम बहुत ही अच्छा, मैं इनको पसंद करता हूँ। और फिर सिस्टर किंगचन गू सेंटोंग से पूछती है, यंग सांजी तुम्हें इन्हें हराने में कोई परेशानी तो नहीं होगी। जिस पर गू सेंटोंग बोलता है, इन कीड़े मकोड़ों को हराने में मुझे क्या परेशानी होगी। और फिर वो आगे जाते हुए बोलता है, डैड और मॉम आधे घंटे में मैं इनको कुत्तों की मौत मार के आऊँगा। और गू सेंटोंग को देखकर जूफेन बोलता है, ये बच्चा बिल्कुल अपने डैड की तरह है, इसने तुम्हें मॉम बिना किसी हिचकिचाहट के बोल दिया। जिस पर सिस्टर किंगचन जूफेन से पूछती है, तुमने किस चीट का यूज करके इस बच्चे को अपना सन बनाया है। तो जूफेन बोलता है, उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन को अपना वाइफ बना लिया। जिस पर सिस्टर किंगचन बोलती है, तुम इतनी स्मूथ टॉकर कब से बन गए। और वेनरेबल यान अभी भी शौक में होते हैं और वो सोचते हैं तुम दोनों यहाँ पर मीठी मीठी बातें और फ्लर्टिंग कर रहे हो, जबकि तुमने अपने बच्चे को उन 4 ओल्ड मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए भेजा है जो इथेरियल स्टेज के 9th लेयर पर हैं। और गू सेंटोंग उन चारों बुड्ढों से फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और गू सेंटोंग को अपनी तरफ आता हुआ देखकर 4 हाई वेनरेबल्स में से एक बोलता है, बच्चे क्या तुम इन डिमोनिक कल्टिवेटर्स के लिए सच में लड़ाई करने वाले हो। और तुम ये मत सोचना कि तुम छोटे हो तो हम तुम पर इजी जाएंगे। जिस पर गू सेंटोंग बोलता है, बकवास बंद करो और मैं तुमसे फ़ाइट करने के लिए आया हूँ, तो मुझसे फ़ाइट करो। तो अब वो हाई वेनरेबल भी अब सीरियस हो जाता है और कहता है, ठीक है, और जब तुमने इतने यंग एज में डिमोनिक पाथ चूज़ कर लिया है, तब हम 4 तुम्हारी सोल को क्लीन कर देंगे और तुम्हें तुम्हारी मॉर्टल बॉडी से रिलीज कर देंगे। और ये बोलने के बाद वो चारों हाई वेनरेबल गू सेंटोंग पर अपने अर्थ ड्रैगन से अटैक कर देते हैं और वो अटैक सीधा गू सेंटोंग की तरफ बढ़ रहा होता है। और जैसे ही वो गू सेंटोंग से टकराता है, वहाँ पर एक धमाका होता है और उस धमाके को देखकर मिस्टिकल हेवन सेक्ट के लोग खुश हो जाते हैं कि अब वो बच्चा मर गया होगा। और यहीं पर डीमन स्कीमिंग सेक्ट के लोग परेशान होते हैं। और फिर उन सभी के बीच में जूफेन एक स्माइल देता है, क्योंकि उसको पता है कि आगे क्या होने वाला है। और फिर धुआं हटने के बाद दिखाया जाता है कि उस ड्रैगन को गू सेंटोंग ने अपने एक हाथ से रोक दिया होता है और वो ड्रैगन भी गू सेंटोंग के आगे डर के कारण काँप रहा होता है। और फिर गू सेंटोंग उनसे बोलता है, तुम सभी बूढ़े हिपोक्रीट्स हो। और वो चारों हाई वेनरेबल शॉक होते हैं। और तभी गू सेंटोंग उस ड्रैगन को पकड़ता है और अपने फिस्ट को तैयार करते हुए उस ड्रैगन पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि वो ड्रैगन कांप जाता है और वो चारों हाई वेनरेबल उस अटैक के फोर्स से दूर गिरने लगते हैं। और उस अटैक की पावर को देखकर जूफेन सभी से बोलता है, सभी लोग कुछ डिस्टेंस बनाओ और उनके फाइट से दूर जाओ। और जहाँ पर गू सेंटोंग का अटैक लैंड करता है, वहाँ पर एक ज़ोरदार धमाका होता है और वहाँ पर ब्लैक कलर की लाइटनिंग निकलने लगती है। और फिर हमें उन 4 हाई वेनरेबल्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर उनके मुंह से खून निकलता है और वो बोलते हैं, तुम एग्जैक्टली हो कौन। जिस पर गू सेंटोंग बोलता है, अच्छा तो तुम लोग इतने भी अंधे नहीं हो। मैंने सोचा था कि तुम लोग क्रिपल हो जाओगे, इसीलिए मैंने अपने पावर को होल्ड बैक किया था और तुम लोगों ने अब मेरी सिंपैथी बिगाड़ दी है, इसीलिए अब मुझे होल्ड बैक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं अपनी फुल पावर का यूज करूँगा। और गू सेंटोंग के फाइट वाले जगह से सभी लोगों ने दूरी बना लिया होता है और वेनरेबल यान गू सेंटोंग की पावर को देखकर अभी भी शॉक होते हैं और वो घबराते हुए बोलते हैं, जूफेन तुम्हारा बच्चा किस तरह का मॉन्स्टर है। वेनरेबल यान की बात सुनकर जूफेन बोलता है, क्या तुम लोगों को पता है कि यंग सांजी को मैंने फ़ाइट करने के लिए अभी क्यों निकाला है। क्योंकि इस बच्चे को बहुत जल्दी गुस्सा आता है और इसके पास बहुत स्ट्रेंथ है और जब वो एक बार गुस्सा हो जाता है तब उसे कोई भी नहीं रोक सकता।
और तुम्हें तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव पता ही है कि हम मिस्टिकल हेवेंसेक्ट उन्हें एक लेसन सिखाने के लिए आए हैं और उनके एटीट्यूड को क्रश करने के लिए आए हैं। लेकिन अगर हम इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे तो डबल ड्रैगन गैदरिंग इसमें इंटरफेयर करेगा। और जबकि लास्ट समय पे मैंने इस बच्चे को बाहर निकाल दिया है, तब इसके एक ही स्ट्राइक से थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का ओल्ड मिस्टिकल हेवेंसेक्ट इस दुनिया से गायब हो जाएगा। और फिर जूफेन आगे बोलता है, ये कितनी शर्म की बात है। मैंने उनको बहुत बार वार्निंग दी थी कि मुझे अपने लास्ट मूव को मत निकालने दो, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और अब देखो उनकी गलती का क्या रिजल्ट निकलता है। और फिर हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो हाई वेनरेबल गू सेंटोंग से बोलता है, अब बच्चे तुम्हारा बहुत हो गया, हमने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन तुम ये मत सोचना कि हमें हराना इतना आसान है। जिस पर गू सेंटोंग स्माइल करते हुए कहता है, तुम बुढ़े बस भोंकते हो लेकिन काटते नहीं हो। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझ पर अटैक करो। और फिर वो चारों बुढ़े अपने पावर्स को एक जगह कंसंट्रेट करने लगते हैं। और उस टेक्निक को देखकर सिस्टर कियानिंग बोलती है, ये तो 4 एलिमेंट्स साइकिल अरे है। और गू सेंटोंग उस 4 एलिमेंट्स साइकिल अरे के बिल्कुल नीचे खड़ा होता है और उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए बिल्कुल ही तैयार होता है। और यहीं से ये चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आपको अगला चैप्टर जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना।